डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये लेक्चर नंबर 3 है ना, हमने 1 और 2 भी तो करवाया, तो वो भी तो देखना जरूरी है ना। तो हम बता देते हैं आप कैसे देखो। अब यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, यहां तक कर लेना। ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करना, ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट कोर्स प्लेलिस्ट। इसमें आपको क्लास 12 की सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जेई मेंस की, ठीक है, प्लस एडवांस की भी। अगर आप करना चाहो तो सबकी सब है यहाँ पे। अच्छा, अब वापिस आओ। देखो, डेफिनेट इंटीग्रल करने से पहले सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल की ये प्लेलिस्ट है। ये करने के बाद अगर आपने ये कर लिया फिर इस पे जाना, तो ये प्लेलिस्ट है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है आज का किंग्स प्रॉपर्टी। देखो, किंग्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास a टू b fx dx हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस x की जगह रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स। किंग्स प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, आपने x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स। जैसे यहां देखो, यहां पे x की जगह क्या रिप्लेस हुआ है, a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं, देखना जरा इसका प्रूफ। इसकी आरएचएस ले लो, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखो, आप क्या करो, इसको टी ले लो, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, इसको टी ले लो। टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो, ए की डिफरेंशिएशन 0, बी की भी 0, एक्स की -1, और dx को यहां ले जाओ, माइनस को यहां, माइनस डी टी इक्वल टू डी एक्स। चलो, ये वैल्यू इंटीग्रल में रिप्लेस करो, इसकी लिमिट भी चेंज कर लेना। देखो, यहां पे a रिप्लेस करो, a रिप्लेस करोगे a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। ठीक है, फिर x की जगह b रिप्लेस करो, इसमें इधर b, तो ये b भी कैंसिल हुआ, a बचेगा। अब आ जाओ यहां पे a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स को t लिया, और dx की जगह माइनस डी टी, माइनस बाहर रख लो, बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि अगर a से b हो, अगर आप a और b को इंटरचेंज करते हो, जैसे a पहले लिख रहे हो b बाद में लिख रहे हो, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो नेगेटिव साइन पहले क्या, a को नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स हो, और 0 से π/2 साइन टी डी टी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। देखो, यहां पे x है, यहां पे t है, इसका आंसर भी सेम होगा, इसका आंसर भी सेम होगा, तो हम यहां पे t की जगह x कर सकते हैं। तो अब चेक करो, यही आपकी RHS है, सॉरी LHS है। ठीक है, देखो यही है, हमने RHS ली थी, LHS मिल गई। एक बार देखो इसको, किंग्स प्रॉपर्टी में क्या करना है, x की जगह रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स। तो अभी आप देखो, अभी क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगेगी। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। देखो, आपके पास एक पैराबोला दिया है और एक लाइन दी है, आपको इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वो एक्स और वाई की वैल्यू आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी। समझ आया? दोबारा पढ़ो, कहता है कि ए बी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस स्ट्रेट लाइन। दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, वो ए और बी हो जाएगा। और ये कहता है कि वो जो पॉइंट है वो किस में लाई कर रहा है, इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, फिर आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आपको ए और बी चाहिए, फिर हम इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहला काम क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, पहले इसको ले लो, y माइनस 2x, y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से ना y की वैल्यू निकालो, 2 को यहां ले आओ, y हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, y की वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x माइनस 6। इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12।
2 को यहां ले जाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसको फैक्टराइज करो, ये बनेगा माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 6। इन दोनों में 2 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 6। x माइनस 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2। तो x हो जाएगा 6 और x हो जाएगा माइनस 2। देखो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में x, सेकंड क्वाड्रेंट है ना ये देखो, ये x ये y, यहां पे x तो नेगेटिव होता है ना, -1 -2। सेकंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमने छोड़ दी। अब क्या करो, यहां पे x की वैल्यू डालो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4/2 2। तो a और b देखो, ये a है ये b है, तो a हो गया -2 और b हो गया, इसमें रिप्लेस कर दो और इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकाल लो। देखो नेक्स्ट पेज में जा रहे हो, ठीक है। तो ये बनेगा इंटीग्रल a टू b, a हो गया -2, b हो गया 2, 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x। इसको ले लो फर्स्ट, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। अभी हमने पढ़ा किंग्स प्रॉपर्टी में ये वाली, x की जगह रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a प्लस बी माइनस एक्स। ये a है ये b है, तो -2 प्लस 2 माइनस एक्स, तो ये कटेगा, x की जगह रिप्लेस कर दो -x, तो ये बन जाएगा -2 to 2, x की जगह -x और यहां पे x की जगह -x, ठीक है। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर 5x प्लस 1 इंटू 5x। देखो ये कैसे हुआ, तो ये प्लस हो जाएगा, -x का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 की पावर -x है, तो इसको नीचे ले आओ, 1/5x। इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 5x, ये बन जाएगा 5x प्लस 1, ये 5x ऊपर ले आओ, 9x स्क्वायर इंटू 5x अपॉन 5x प्लस 1। देखो ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो। देखो क्या बनेगा, i और i 2i हो गया, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, 2i इज इक्वल टू -2 to 2। दोनों में इंटीग्रल भी सेम है, dx भी सेम है, कॉमन निकाल लेना, पहले ये लिखो और ये लिखो, 9x स्क्वायर अपॉन 5x प्लस 1, और फिर ये लिख रहे हैं 9x स्क्वायर इंटू 5x अपॉन 5x प्लस 1 dx। दोनों का एलसीएम सेम है, -2 से 2, 5x प्लस 1 सेम है, एलसीएम सेम है। ऊपर देखो क्या बचेगा, 9x स्क्वायर, ऊपर बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू 5x, है ना। तो इन दोनों में 9x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 5x, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, 9 बाहर, x की इंटीग्रेशन, x 3/3 लिमिट -2 से 2, लिमिट लगाओ इसमें, ये 3 कट गया, 2 का क्यूब 8 -2 का क्यूब -8, तो ये बनेगा 16, ये से घटा 8 3 जा 24 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जी ये कंप्लीट हुआ पहला क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल -π/2 से π/2 9x स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ex 96 सॉरी इज इक्वल टू, ये दिया है आपको अल्फा और बीटा निकालना है, इसकी इंटीग्रेशन करके आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करो, -π/2 से π/2 96x स्क्वायर 96x स्क्वायर cos स्क्वायर x
1 प्लस ई एक्स डी एक्स, इसको ले लो फर्स्ट, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ठीक है। रिप्लेस एक्स, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, ये ए है ये बी है, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये और ये क्या, एक्स की जगह रिप्लेस करो माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 96, एक्स की जगह माइनस एक्स, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स और इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स। इसको कैसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, ई माइनस एक्स को नीचे ले आओ, 1 बाई ई एक्स हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ई एक्स एलसीएम आ गया, ई एक्स प्लस 1, इस ई एक्स को ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये ई एक्स ऊपर आ गया, ये बचेगा ई एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसको सेकेंड ले लो, अब दोनों को प्लस कर दो जैसे पिछला क्वेश्चन किया, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं तो क्या बनेगा, देखो आई और आई, 2i हो गया, दोनों में इंटीग्रल कॉमन है, माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, सबसे पहले ये लिखो 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस ई एक्स, और फिर ये लिख रहे हैं 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन ई एक्स प्लस 1। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, समझ गए ना, हमने दोनों को प्लस कर दिया और dx दोनों का कॉमन आ गया, dx भी कॉमन आ गया, दोनों का इंटीग्रल भी कॉमन आ गया, अब दोनों का एलसीएम सेम है, ये बनेगा इंटीग्रल माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2, एलसीएम सेम आ गया 1 प्लस ई एक्स, देखो ऊपर भी सेम ही आएगा, ऊपर कोई अलग थोड़ा आएगा, नीचे सेम है तो ऊपर भी तो सेम ही होगा, दोनों में कॉमन देखो क्या, ये कॉमन है 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा ई एक्स, तो ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें u इंटू वी लगा दो, ये बन जाएगा 48, वैसे अगर आपको इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी आती हो ना तो आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने आपको पढ़ाई नहीं है तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। अब इसमें u इंटू वी लगाओ, हाईलाइट में पहले कौन आता है, अलजेब्रा और बाद में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब u इंटू वी लगाने जा रहे हैं, u बाहर एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x, 2 को यहां ले आओ तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये 2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, ये बन गया, तो ये बन गया, इसकी इंटीग्रेशन यहीं कर दो, इसकी इंटीग्रेशन यहीं कर दो, ये बन जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो x/2 या 1/2 बाहर ही रहने दो, 1/2 x प्लस साइन 2x अपॉन 2, अब यहां पे इंटीग्रेशन करनी है, यही सेम लिख दो 1/2 x प्लस साइन 2x अपॉन, ठीक है, और यहां पे लिख दो dx, लिमिट लिख दो माइनस π/2 से π/2, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल,
ये बनेगा 48 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 माइनस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक्स साइन 2x अपॉन 2, है ना। इसकी इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स 3/3, ये 1/2 बाहर, इसमें वापिस u इंटू वी लगा दो, ठीक है, x बाहर, साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर x की डिफरेंशिएशन 1 और इसकी 2 बार इंटीग्रेशन होगी, तो ये बनेगा माइनस साइन 2x, ये प्लस हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 4 हो जाएगा। बस आगे लिमिट लगानी है, ठीक है, लिमिट लगा लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बनेगा साइन 2x अपॉन 4, ठीक है। अगर आप इवन ऑड वाली यूज करते तो ज्यादा छोटा हो जाता, वो उसमें सीधा यहां से 0 से π/2 लिखना था और यहां पे 2 लिखना था, ठीक है। अगर आपको इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी आती है, तो नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल आप डायरेक्ट लिमिट लगा, चलो इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट लगाने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिमिट लगाने के बाद इसका आंसर आएगा पाई 2 पाई स्क्वायर माइनस 12, ये आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। अब यहां से कंपेयर करो, अल्फा आ जाएगा 2 और बीटा आ जाएगा -12, निकालना क्या हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 - 12 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड। देखो किंग्स प्रॉपर्टी का शॉर्टकट मेथड होता है, अगर आपके पास ना, लेकिन ये मेथड तभी लगेगा जब आपके पास ऐसा दिया हो, a to b f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x, किंग्स प्रॉपर्टी का शॉर्टकट है ये, ठीक है। इसकी जगह आप लिख सकते हो b माइनस a/2, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो आपके पास इस तरीके से दिया हो f of a प्लस b माइनस x, f of a प्लस b माइनस x, तब भी इस पे भी ये शॉर्टकट लगता है b माइनस a/2, ठीक है। आप कह सकते हो कि अगर ये किंग्स प्रॉपर्टी का शॉर्टकट होता है, लेकिन हर एक में नहीं लगता, ये शॉर्टकट हर एक में नहीं लगता, ये तभी लगेगा जब आपको इस टाइप में दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, जो 2-4 क्वेश्चन कराएंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से देखना, ये वैसे ही बन रहा है 2 to 4 log x स्क्वायर प्लस, इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। अच्छा, अब ये जो 6 है ये बेसिकली यही है 2 + 4 + 2 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, जिसको आप लिख सकते हो ये है a और b, या इसको a + b लिख दो, 2 + 4 लिख दो, तो ये बन जाएगा a + b माइनस x, है ना। आप ध्यान से देखो, ये आपका मान लो ये fx आपका log x स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इसको fx पढ़ो, ये भी आपका fx हो गया, और अगर आप यहां पे x की जगह a + b माइनस x लगाओ,
तो ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसको लिख दो a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही बन रहा है, देखो बन रहा है ना, देखो आप इसको 2 और 4 लिख दो, ऐसे ही बनेगा, है ना। समझ गए, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स, ये तभी लगाना जब ये बन रहा होगा, है ना। तो अब इस पे क्या फॉर्मूला बताया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला b माइनस ए बाई 2, देखो ये a होता है, ये b होता है, 4 माइनस 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 1 आंसर। नहीं तो आपको अगर इसको प्रॉपर मेथड से करना है तो आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, रिप्लेस x की जगह आपने क्या करना है, देखो अगर आपने इसको प्रॉपर मेथड से करना है, ठीक है, ये तो मेथड आ गया ना आपको, ये तो सीख गए ना। अगर आपको इसको प्रॉपर मेथड से करना है तो इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पे रिप्लेस करो, रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स, a यहां पे 2 है, b यहां पे 4 है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 to 4, x की जगह 6 माइनस एक्स, ये बनेगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे x की जगह 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें x की जगह 6 माइनस एक्स, तो सॉल्व करोगे x ही बचेगा, ये कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो तो ये कट जाएंगे, ठीक है, देखो अब आप इन दोनों को प्लस करो, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो ये बनेगा i और i, 2i इंटीग्रल 2 to 4, देखो दोनों का इंटीग्रल कॉमन है, इन दोनों को प्लस करो, log x स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस अब ये log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो दोनों का एलसीएम सेम है ना, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों सेम ही है, तो ये बनेगा log x स्क्वायर, log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, log x स्क्वायर, log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, तो पीछे क्या बचा, dx, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, लिमिट लगा दो, ये बन जाएगा 4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 2 2, देखो तब भी आंसर 1 ही आया, है ना। तो क्या शॉर्टकट है इसका, b माइनस ए बाई 2, बी 6 माइनस 4 बाई, बी कितना 4 माइनस 2 बाई 2, तो भी आंसर 1 आएगा, देखो इसको यहां तक, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे देखो, जैसे यही क्वेश्चन देखो, ये भी सीधा शॉर्टकट है, आप इस पे देखना, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ये बन रहा है 4 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसको लिख दो x माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। अब इस पे भी डायरेक्ट शॉर्टकट, ये शॉर्टकट कब लगाना है, जब आपके पास ऐसा होगा एफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, इस पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो b माइनस ए बाई 2। अब ध्यान से देखो यही बन रहा है, आप इसको एफ एक्स पढ़ो, ये जो इसको x माइनस 14 को ना 14 माइनस एक्स लिख दो, देखो x माइनस 14 का स्क्वायर इज सेम एज 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, फर्क थोड़ा होता है कुछ, सेम एक ही बात है। तो आप ध्यान से देखो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये क्या है, आप 14 को लिख सकते हो ना 10 प्लस 4, है ना। अब ध्यान से देखो ये इसको a पढ़ो या 4 प्लस 14 लिखो, ये a है, ये a है, ये b है ना, ऐसा ही बन रहा है देखो,
सेम बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो शॉर्टकट लगा दो, b माइनस ए बाई टू, ये a है ये b है, 10 माइनस 4/2 3 हो जाएगा, 3 इसका आंसर डी। ठीक है, ये शॉर्टकट आप डायरेक्टली यहां लगा सकते हो। बड़े आगे अब, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, जेई में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते थे। किंग्स प्रॉपर्टी के ऊपर आज एडवांस के भी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, आपने ये प्रैक्टिस कर ली और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये देखो, इसमें भी ना क्या दिया हुआ है, ये आई दिया हुआ है, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, 0 से π/2, ये π/2 नहीं होगा, यहां ठीक करना, यहां पे i/2 होगा। ठीक है, देखो आपके पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं इसको, रुकना जरा, हम चेक कर लेते हैं कि ये i/2 है कि कुछ और है। ये 0 से यहाँ पे 2 आई है, ठीक है, ठीक करना है इसको, 2 आई है यहाँ पे। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, इंटीग्रल 0 से 2 आई, ये आई है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करके पहले आई की वैल्यू निकालनी है, वो यहां डालनी है, फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो इस पे भी हम डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा सकते हैं, हम इसमें डायरेक्ट ये शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं, b माइनस ए बाई टू। ठीक है, आप इस पे क्या कर सकते हो, इसको इस पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, b माइनस ए बाई टू, ये a है ये b है, π/2 माइनस 0/2, तो ये बन जाएगा π/4। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर मेथड से करना है तो आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, रिप्लेस x, अगर आपको प्रॉपर मेथड से करना है, इसको फर्स्ट ले लेना, रिप्लेस कर देना x बाय ए प्लस बी माइनस एक्स। देखो ये a है ये b है, तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, x की जगह लिख देना π/2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा, देखो साइन π/2 माइनस एक्स, ये कॉस हो जाएगा, ये भी कॉस हो जाएगा, फिर यहां पे भी cos π/2 माइनस एक्स, ये साइन हो जाएगा, और फिर आप दोनों को प्लस कर देना, दोनों को प्लस करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो प्रॉपर मेथड से कर सकते हो। अच्छा अब आ जाओ इस इंटीग्रल पे, ये बन जाएगा 0 से 2i, देखो i अगर π/2 है तो 2i कितना हो जाएगा, π/2, यहां लिखो 0 से π/2, ये लिखो x साइन x cos x साइन 4x प्लस cos 4x। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो यहां पर सिर्फ ये क्वेश्चन होता, साइन x cos x साइन 4x प्लस cos 4x, तो हम क्या करते, सीधा cos 4x से डिवाइड कर देते, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन पहले आपको ये x यहां से हटाना पड़ेगा, ये किंग्स प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। x कैसे हटेगा, बाय यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, तो यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, इसको फर्स्ट ले लो, रिप्लेस x, x की जगह रिप्लेस कर दो π/2 माइनस एक्स। ठीक है, हमें ये x खत्म करना है यहां से, तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू π/2, x की जगह π/2 माइनस एक्स। देखो इस वाले x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा। अब यहां पे साइन π/2 माइनस एक्स, ये साइन x हो जाएगा, फिर यहां पे भी साइन π/2 माइनस एक्स, ये cos हो जाएगा, और यहां पे भी cos π/2 माइनस एक्स साइन x हो जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने से ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद वही करना है जो हमने आपको बताया। देखो इन दोनों को प्लस, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो ये बनेगा i और i, 2i हो जाएगा,
दोनों का इंटीग्रल सेम है, dx भी कॉमन ले लेना। पहले ये लिखो, x sin x cos x sin 4x प्लस cos 4x, ये बना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये लिख रहे हैं, पहले ये लिख रहे हैं, cos 4x प्लस sin 4x, dx कॉमन ले लो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना, पाई बाय 2 sin x cos x, और फिर ये लिख रहे हैं इसको इससे, माइनस x cos x sin x। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ये बनेगा 0 से पाई बाय 2, इन दोनों का ना एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम ले लो, sin 4x प्लस cos 4x, ये बनेगा x sin x cos x प्लस फिर ये लिख दो पाई बाय 2 sin x cos x, फिर ये लिखो माइनस x cos x sin x dx। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो, ठीक है। इस 2 को यहां ले आना, ये पाई बाय 2 बाहर निकालो, 2 यहां ले आओ, तो ये बनेगा पाई बाय 4, ठीक है। ये बन जाएगा i इक्वल टू पाई अपॉन 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, अंदर बचेगा sin x cos x sin 4x प्लस cos 4x। अब आपने क्या करना है, cos 4x से डिवाइड करना है, बस। अब आगे तो कर ही लोगे ना, तो डिवाइड कर रहे हैं cos 4x से, ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 sin x cos x, इसको cos 4x से डिवाइड कर रहे हैं, sin 4x प्लस cos 4x cos 4x। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। देखो यहां पे क्या बचा, sin x, यहां पे cos क्यूब x है, इसको ब्रेक करो, cos x इंटू cos स्क्वायर x, तो ये बनेगा साइन, ये बनेगा देखो sin बाय cos, ये tan हो जाएगा, और ये 1 बाय cos है, 1 बाय cos सीकेंट हो जाएगा, tan x सीकेंट स्क्वायर x dx। अब यहां देखो क्या बचेगा, ये sin बाय cos, ये tan हो जाएगा, और ये cos बाय cos, ये 1 हो जाएगा। इस tan 4x को लिख दो tan स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1, और यहां लिमिट लिख दो 0 से पाई बाय 2। अब देखो tan स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन होती है 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इसको t ले लो, t इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x dx, तो ये बन जाएगा 1 बाय 2, लिमिट चेंज कर लेना, 0 पे tan, 0 पे 0, tan पाई बाय 2 पे इंफिनिटी, इसको हमने t लिया, और ये dt हो गया, सॉरी ऊपर वाला dt, और tan स्क्वायर x को t लिया, t स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये tan इनवर्स t की इंटीग्रेशन होती है। अब यहां पे लिमिट लगाओ, पहले इंफिनिटी डालो, tan इंफिनिटी पे पाई बाय 2 होता है और 0 पे 0 होता है, तो आंसर होगा पाई अपॉन 4। हमने ना ये पाई अपॉन 4 नहीं लिखा, ठीक है, ये रह गया, तो लास्ट में ये पाई अपॉन 4 भी लिख देना, पाई अपॉन 4 इंटू पाई अपॉन 4, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। पाई अपॉन 4 रह गया था, पाई स्क्वायर बाय 16, ए आंसर। देखो इसको फिर अगला करवाते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ई स्क्वायर टू e4 1 अपॉन एक्स। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले देखो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x होती है, तो पहले तो log x को t ले लो, t इज इक्वल टू log x, इसको डिफरेंशिएट करो, dt इक्वल टू 1 बाय x dx,
तो देखो क्या बनेगा, पहले इस पे आ जाओ, log x को t लिया था, e t स्क्वायर प्लस 1, log x को t लिया था, t स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, ठीक है, नहीं टी स्क्वायर प्लस 1 की इनवर्स है, टी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स, फिर यहां पे भी इसको t लिया था, 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर भी है -1, 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स, और पीछे बचा 1/x dx की जगह dt। अब इसकी लिमिट भी चेंज करनी है, देखो x की जगह e स्क्वायर यहां डालो, log e स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा, log e टू द e, ये 1 होता है तो 2 हो जाएगा, इसी तरह e4 डालोगे 4 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये एक शॉर्टकट बन रहा है किंग्स प्रॉपर्टी का, ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है, आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो b माइनस a बाई 2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये fx है, ये fx है, e t स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स, ये भी fx है, और ये कितना है देखो, ये आपका f, इसको लिख सकते हैं ना, देखो 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स, 6 को लिख सकते हैं 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। ध्यान से देखो, ये बन रहा है a प्लस बी, a प्लस बी, देखो a यहां पे 2 है और ये b है, तो ये आपका क्या, ये बेसिकली आपका a प्लस बी माइनस एक्स है, ध्यान से देख लो, है ना, ये बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहां पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो। डायरेक्ट शॉर्टकट क्या, या तो एक प्रॉपर्टी वही है कि रिप्लेस करो x को a प्लस बी माइनस एक्स से, अगर आपको पूरा करना है तो t को रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स, t की जगह लिख दो 6 माइनस टी, आप उस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट डायरेक्टली b माइनस a बाई 2, देखो ये a है ये b है, 4 माइनस 2 बाई 2, 1 आंसर, सी आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ये फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, ये 25 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब आ जाओ 23 के। नेक्स्ट, इंटीग्रल माइनस द इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू 2/पाई दी है, आपको अल्फा निकाल, ठीक है, तो इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा के अल्फा निकल आएगा। देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रल -1 to 1 cos अल्फा एक्स अपॉन 1 + 3x dx, लगाओ इस पे किंग्स प्रॉपर्टी, रिप्लेस, हम यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, रिप्लेस x बाय x की जगह आपको a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है, देखो ये a है ये b है, ठीक है, तो ये कटा, x की जगह लिखना -x, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल -1 to 1 x की जगह -x माइनस अल्फा एक्स, इसमें x की जगह -x 3 - x, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 to 1 ये बन जाएगा cos अल्फा एक्स इंटू 3x + 1 dx। देखो क्या किया हमने, ध्यान से देखना, हमने ना ऐसा था ना, ये cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, फिर यहां पे 3 की पावर -x थी, इसको नीचे ले आए, अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3x + 1, और ये 3x ऊपर लेके फिर वही लिखा, देखो ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो i और i 2i हो गया, दोनों का इंटीग्रल सेम है, -1 से 1, पहले ये लिखो cos अल्फा एक्स अपॉन 1 + 3x, फिर ये लिखो cos अल्फा एक्स इंटू 3x अपॉन 3x + 1 dx, दोनों का कॉमन ले लिया,
ठीक है, हमने दोनों को प्लस कर दिया। अब देखो ध्यान से, दोनों का एलसीएम सेम है, 1 + 3x। अगर नीचे सेम हो तो ऊपर भी तो सेम ही आएगा, ऊपर भी यही दोनों आएगा। इन दोनों में cos अल्फा x कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 3x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन, cos अल्फा x की इंटीग्रेशन sin अल्फा x, और अल्फा x की डिफरेंशिएशन अल्फा हो जाएगा। लिमिट लगाओ, ये 2 नीचे ले आओ, अल्फा बाहर, 1/2 अल्फा, इसमें लिमिट डालो, साइन अल्फा माइनस x की जगह -1 डालो, तो -1 माइनस अल्फा, तो ये बनेगा 1/2 साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, तो ये बना 1/2 अल्फा। ठीक है, इसको यहां कंप्लीट कर लेते हैं, ये बना 1/2 अल्फा 2 साइन अल्फा, और ये किसके बराबर था, 2/पाई के बराबर, ये और ये कैंसिल। अब यहां पे देखो अल्फा की जगह क्या डालें कि आंसर 2/पाई आ जाए। अब अल्फा की जगह π/2 डालो, देखो यहां डालो साइन 91, अल्फा की जगह π/2, तो उल्टा करोगे यही आ जाएगा 2/पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2, अल्फा हो जाएगा π/2, ये आंसर हो गया। देखो इसको, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता 1/sin4 2x प्लस cos4 2x, तो आप क्या करते, sin4 से cos4 से डिवाइड कर देते, है ना, यही करते ना। आपको सबसे पहले ये x खत्म करना पड़ेगा। x खत्म करने के लिए क्या करो, यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं x को बाय a + b - x, ये किंग्स प्रॉपर्टी होती है। a है 0, b है π/4, 0 + π/4 - x, कितना बचेगा, ये π/4 - x, तो x की जगह लिखो π/4 - x। ठीक है, इसको पहले i ले लो और इसको फर्स्ट मान लो। चलो यहां लिखो इंटीग्रल 0 to π/4, x की जगह π/4 - x dx। इसमें क्या करो, x की जगह π/4 - x, ये बनेगा 2 × π/4 - x, करो इसको मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा π/2 - x, साइन π/2 - x क्या होता है, ये cos बन जाएगा, cos 2x। इसी तरह ये साइन बन जाएगा, साइन 2x। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लो, ये x कट जाएगा, इसको प्लस कर रहे हैं, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो i और i 2i हो गया। देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है, 0 to π/4 सेम है, ये dx कॉमन ले लेना। ठीक है, दोनों का dx कॉमन ले लेना, पहले ये लिखो x sin 4 2x प्लस cos 4 2x, dx कॉमन ले रहे हैं। अब ये लिखो π/4 - x cos 4 2x प्लस sin 4 2x, ऐसा बन गया dx। अब क्या करो, देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम सेम है ना, एलसीएम सेम आने पे x कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा, देखो इन दोनों का एलसीएम सेम है, ये π/4 बाहर चला जाएगा, 1/, समझ गए ना, ये दोनों का एलसीएम सेम है, तो 1/, ये लिख दो sin 4 2x प्लस cos 4 2x dx, ये 2 यहां ले आओ, ये बन जाएगा π/8, इसको cos 4x से डिवाइड करो। ठीक है, हम इसको cos 4x से डिवाइड कर रहे हैं, ये ऐसा बनेगा 1/cos 4 2x sin 4 2x प्लस cos 4 2x, इसको cos 4 2x से डिवाइड किया,
ये 1 बाय कॉस सीकेंड हो जाएगा, सीकेंड 4 2x, ये साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, और ये कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा। ये ऐसा बन गया। अब tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x होती है, तो इसको तोड़ के लिखो, सीकेंड 4 को ब्रेक करो, इसको लिखो 0 टू पाई बाय 4 सीकेंड स्क्वायर 2x इंटू सीकेंड स्क्वायर 2x, और डिवाइड में लिख दो tan 4 raised to power 2x प्लस 1 dx। इस सीकेंड को tan में चेंज कर लो, एक सीकेंड को tan में चेंज कर रहे हैं, तो ये बनेगा पाई बाय 8 0 टू पाई बाय 4 सीकेंड स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, फिर tan x को t ले लेना, ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, x की जगह 2x लिखना, सीकेंड स्क्वायर 2x tan रेज़्ड टू पावर 4 2x और प्लस 1। अब tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x होती है, tan x को t ले लो, t इज इक्वल टू tan 2x, ये बन जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 बाई 2 और 2 सीकेंड स्क्वायर 2x dx, 2 को यहीं ले आओ, ठीक है, इसकी लिमिट चेंज करो। आप देखो 0 पे tan 0 पे 0, पाई अपॉन 4 डालो, पाई अपॉन 4 डालोगे तो ये बनेगा 2 इंटू पाई अपॉन 4 पाई बाय 2 tan 90 इंफिनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद इसको t लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t 4 प्लस 1 हो गया, देखो इसको लिख दो t स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको लिखो t 4 प्लस 1 और ये बन गया dt। अब क्वेश्चन ये राइज होता है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें। हमने ना आपको ट्विंस मेथड सिखाया हुआ है, देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल में, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है ना, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें ट्विंस मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन रिडक्शन फॉर्मूला ट्विंस मेथड, ये देखो ये ट्विंस मेथड हमने सिखाया हुआ है इसमें, आप लेक्चर नंबर 6 में देखना इनडेफिनिट इंटीग्रल में, ठीक है। तो हमने क्या सिखाया था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में t4 दिखे तो t स्क्वायर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, t स्क्वायर से, और dt के नीचे ना ये 2 रह गया है ना, ये 2 बाहर निकाल लो, ये वाला dt बाई 2 था ना, ये बना पाई अपॉन 16। देखो क्या करना होता है, इस ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसको भी टी स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो समझ जाओगे, ये बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर, ये बनेगा 1 और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो पहले तो लिखो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और फिर ये लिखो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, ठीक है, ये 0 से इंफिनिटी। अब देखो हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये मिल जाए 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, अगर आप t माइनस 1 बाई टी की डिफरेंशिएशन करते हो तो ये आएगी, है ना, तो अब यहां पे -2 + 2 ऐड कर लो, देखो इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा 0 से इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, ये बन जाएगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, है ना। ये देखो अगर आप इसको खोलोगे तो ये 3 टर्म्स आएंगे, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, समझ गए, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो u ले लो t माइनस 1 बाई टी को, तो ये बनेगा du इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। इसकी लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट चेंज करो, पाई अपॉन 16 0 पे 0 माइनस 1 बाई 0, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी डालो, इंफिनिटी माइनस 1 बाई 0 इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इंफिनिटी माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो इंफिनिटी माइनस 0 इंफिनिटी आ जाएगा, तो इसका बेसिकली आंसर इंफिनिटी होगा। ये हो गया du और नीचे वाला हो गया u स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लेके फॉर्मूला बनाते हैं, देखो इसको यहां तक, अब अगले पेज में लेके जा रहे हैं, फॉर्मूला बनाएंगे। ये बन गया पाई अपॉन 16 1 अपॉन
यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, 1/√2 tan इनवर्स u बाई √2। इसमें लिमिट लगाओ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये बनेगा π/16√2। इंफिनिटी रिप्लेस करो, इसमें इंफिनिटी रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें इंफिनिटी रिप्लेस करो, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, और माइनस इंफिनिटी रिप्लेस करोगे तो माइनस π/2। हाँ अभी अभी चाहिए आपको, हाँ अभी जरूरी है, मैं थोड़ी देर तक करता हूँ, ठीक है। ये बन गया, ये बनेगा π²/16√2। देखो √2 नीचे नहीं है ना, √2 से रैशनलाइज कर लो, तो ये बनेगा π²/√2, ये 32 हो जाएगा, √2 इंटू √2 32, π²/√2 π²/32 है ना, √2 π²/32। ये लो, ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू fx प्लस f4x प्लस 2 एंड, देखो ये m दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, उसके बाद ये कंडीशन दी है अल्फा m इक्वल टू बीटा n। आपको क्या निकालना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। fx दिया हुआ है, m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, m और n इस ऐसा रिलेशन बना के वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले m को सॉल्व कर लो एक बार। ये दिया हुआ है fa f1 माइनस ए x साइन रेस्ट पर 4 x1 माइनस x dx। देखो हम यहां पे ना किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस x बाय x की जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस बी माइनस एक्स, ये a है ये b है, एफ ए प्लस f1 माइनस ए माइनस एक्स। और आप एक चीज नोट करना, देखो ये एफ ए है, x की जगह a डालो, 4a प्लस 2, फिर चाहिए f1 माइनस ए की जगह 1 माइनस ए, ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। इसको सॉल्व करना जरा, ये बनेगा 4 इंटू 4 की पावर माइनस ए, इसको नीचे लिख दो ना, 4 की पावर 1 4 की पावर ए लिख सकते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, इसको भी ऐसा लिखो 4/4a प्लस 2, इसका एलसीएम लो 4/4a, एलसीएम ले रहे हैं इसका, 4a एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 4 प्लस 2 4a, ये 4a कैंसर, नीचे से 2 कॉमन है तो ये बचेगा 2 प्लस 4a, ये 2 कैंसर, इसको लिख दो 2 4a प्लस 2। देखो जरा इसको यहां तक, ठीक है, मिटा रहे। अब इन दोनों को प्लस करो, आपको चाहिए fa प्लस f1 माइनस ए, तो fa प्लस f1 माइनस ए किसके बराबर होगा, 4a प्लस 2 2/4a प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम सेम है, चेक कर लो 1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने इसकी जगह x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा fa f1 माइनस ए, x की जगह 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, इसमें x की जगह 1 माइनस एक्स, इसमें x की जगह 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये कटेगा प्लस x आ जाएगा, x आएगा, बस हो गया खत्म, ठीक है। ये वाला स्टेप ना हम मिटा रहे हैं, देख लो इसको एक बार, क्योंकि ये मिटाने लगे हम।
अगर नहीं मिटाते अगले पेज में कर देते हैं, चलो ठीक है। अब इसको ना मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, लिमिट भी अलग अलग दे देना। पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा m f a f1 माइनस ए इंटू, ये बना 1 से मल्टीप्लाई किया साइन 4 x इंटू 1 माइनस एक्स dx, माइनस देखो इसको इससे किया, इसको इससे माइनस एक्स, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहे हैं, एफ ए f1 माइनस ए एक्स साइन 4 x1 माइनस एक्स dx। अब ध्यान से देखना, ये m हो गया, ये कौन है, ये n है, देखो ये n है ना, ये n है, इसको n लिख दो, और ये क्या है, ये m है, तो इसको m लिख दो, तो 2m इक्वल टू n, 2m इक्वल टू n, इससे कंपेयर करो, अल्फा m इक्वल टू बीटा n, कितना दिख रहा है, अल्फा 2 है और बीटा, इसमें 1, बीटा 1 है, निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 आंसर। देखो ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। देखो ये कह रहा है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अभी बताते हैं, पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 1 2, ये 2 3 और ये 3 1। देखो ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे 3 आल्टीट्यूड मीट करे, जैसे ये जहां पे 3 आल्टीट्यूड मीट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, जिसका नाम है ए और बी। ठीक है, जहां पे 3 पॉइंट मीट करे उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब करना क्या, देखो आपको I1 और I2 दिया हुआ है, आपको बताना है कि 36 I1 बाय I2 किसके बराबर है। ठीक है, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया, ध्यान देना, पहले I1 आ जाओ, I1 होता है A टू B x साइन, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें किंग्स प्रॉपर्टी यूज करो, किंग्स प्रॉपर्टी में क्या करना है, रिप्लेस x की जगह रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स, लेकिन आपको a प्लस बी यहां से निकालना पड़ेगा। अगर आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो तो a प्लस बी तो आ ही जाएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो ये पॉइंट है वो a और b है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम रखो d, हम इक्वेशन ऑफ सी डी निकालेंगे। आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में 1 पॉइंट वाली इक्वेशन पढ़ी थी, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, y माइनस 1 एम एक्स माइनस 3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये m कैसे मिलेगा। ये m निकालने के लिए क्या करना है आपने, देखो CD और AB परपेंडिकुलर है, अगर CD AB के परपेंडिकुलर हो तो रिलेशन क्या होता है कि m1 डॉट m2 दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो पहला एक काम करो, AB की स्लोप निकाल लो, AB की स्लोप को अब m2 नाम दे दो। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है, किसी लाइन के 2 पॉइंट दिए हो तो 3 माइनस 2 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी स्लोप m2 आ गया, m1 को m रखो, m2 आ गया 1, तो m कितना हो जाएगा -1, तो ये पॉइंट ये हो गया -1। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये इस लाइन की इक्वेशन है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो a प्लस बी आ गया 4 के बराबर। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि a प्लस बी आपका 4 है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, अब मान लो कि अगर आपने वैसे यहां पे सी डी की इक्वेशन निकाली, हमें चाहिए था a प्लस बी,
अगर आप मान लो इसकी इक्वेशन निकालते ना तो गड़बड़ हो जाती। देखो गड़बड़ मतलब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे थोड़ी हमने थोड़ा सी चालाकी की यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इक्वेशन ऑफ ए ई निकालते, तो इक्वेशन ऑफ ए ई क्या था, ध्यान देना, y माइनस टू एम एक्स माइनस वन, है ना। तो आपके पास ये क्या बनता, देखो इसकी स्लोप निकाल रहे हैं पहले, 3 माइनस वन, 2, 2 माइनस 3 माइनस वन, तो m2 हो गया -2, है ना। 3 माइनस 1 2, हाँ -2, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। तो m1 कितना आ जाता है, यहां से इसकी वैल्यू यहां डालते 2, 1/2 आती, तो यहां पे 1/2 आती, तो ये बनता है 2y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1। x और y की जगह a और b डाल दो, तो ये बनता है 2b, ये बनता है 2b इक्वल टू a माइनस 4 इक्वल टू a माइनस 2। तो यहां से मिलता है आपको a माइनस 2b इक्वल टू -2। तो यहां से आपको a प्लस b की वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। वरना आपको क्या, अगर आप मान लो कोई दो लाइंस की स्लोप निकालते, जैसे आपने एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी की वैल्यू मिलेगी, वो ए और बी की वैल्यू उठा के यहां डालोगे, तो जाके आपको इक्वेशन में तब जाके ए और बी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वैसे पहले से ही, देखो जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं, हम पहले से प्रैक्टिस करके रखते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं कराते कोई भी, हम एक बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे यही तरीका होता है ना। तो हमें पहले से ही पता था कि सी पॉइंट से हमें ए प्लस बी मिल जाएगा, अगर ना मिले तो फिर आपको क्या करना है, एसी की इक्वेशन, एडी की इक्वेशन निकालनी है, एई की इक्वेशन निकालनी है, दोनों के बीच ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ए और बी की वैल्यू यहां डालनी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप समझ गए होगे तो। अब क्या करना है, ये बना I1 इक्वल टू ए टू बी, एक्स की वैल्यू ये लिखो, 4, एक्स की जगह 4 माइनस एक्स साइन, देखो ध्यान से यहां पे भी x की जगह 4 माइनस एक्स लिखना है, देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, दो x कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा x की जगह 4 माइनस एक्स, इस वाले x की जगह 4 माइनस एक्स लिखोगे x ही आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके वही बन जाएगा, तो ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 बाहर निकाल लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ए टू बी एक्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ध्यान से देखो, ये I2 है, ये देखो सेम है ना, इसको I2 लिख दो, और ये I1 है, ये I1 है, तो ये बन गया I1 4I2 माइनस I1 सॉरी, ये बना I1 इक्वल टू 4I2 माइनस I1, है ना। तो ये बना 2I1 इक्वल टू 4I2, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 हो गया, आपको चाहिए 36 I1 अपॉन I2, तो ये बनेगा 36 इंटू 2, 72 आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ये भी कंप्लीट को, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, 25 के भी कंप्लीट हो गए, 24 के भी कंप्लीट हो गए, अब 23 पे किंग्स प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। इफ इंटीग्रल 0 टू 1 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है और वो इस फॉर्म में आएगी, वहां से अल्फा और बीटा निकलेगा और वो यहां था, ठीक है। तो इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे, ये हट जाएगा, फिर आपका सिर्फ ये बचेगा, इंटीग्रल 0 टू 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, 2 माइनस 4x dx, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, रिप्लेस x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a प्लस बी माइनस एक्स, ये a है ये b है, 0 प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 0 टू 1 1 अपॉन एक्स की जगह 1 माइनस एक्स,
5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। देखो यहां पे ना x की जगह अगर आप 1 माइनस एक्स रिप्लेस करते हो तो यही आएगा। हम चेक करके दिखा देते हैं आपको। देखो यहां पे ना 5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यही आने वाला है 5 प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको मल्टीप्लाई करो 5 प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये 2 2 कैंसिल, 5 प्लस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, देखो वही आया वापस, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे x की जगह 1 माइनस 2x रिप्लेस करना है। देखना जरा, ये ऐसा है ना 1 प्लस x की जगह 1 माइनस 2x, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 4x, तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 4x, है ना, माइनस 2 प्लस 4x। तो इसको लिख दो माइनस 2 प्लस 4x dx। इसके बाद क्या करो, इसको ना हम ऐसा लिख रहे हैं, ध्यान देना, इसको ये 1 भी था यहां पे, 1 प्लस भी आएगा, 1 प्लस कितना था ये 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2x 4x। ठीक है, इसी चीज को ना हम ऐसा लिख रहे हैं 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू, इसको ना हम ऐसा लिख रहे हैं 2 माइनस 4x ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते? देखो हमने ना बेसिकली इन दोनों को सेम बनाना था। देखो क्या किया, ऐसा था ना ये 1 प्लस, इसमें ना माइनस कॉमन निकाला, तो ये बचा 2 माइनस 4x। अब इसको नीचे लेंगे, ये बना 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x। इसका एलसीएम लिया 2 माइनस 4x ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, और फिर इसको ऊपर लेंगे और वही बना। अब दोनों को प्लस करने से ना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा बस। तो 1 और 2 को प्लस करो, तो देखो i और i 2i हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 1, पहले ये लिख रहे हैं 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x। फिर ये लिख रहे हैं, ऊपर ये लिखो पहले ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम लिख दो 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x। अगर नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, नीचे ऊपर यही बनेगा ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस 4x dx लिख देना, ये और ये कैंसिल। अब ये बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो ये बना इंटीग्रल 0 टू 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे, इसमें से 2 कॉमन निकालो। देखो ऐसा है ना 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर है, यहां से माइनस 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इस 5 अपॉन 2 को साइड में रखें। जिसने ये पढ़ा होगा ना इनडेफिनेट इंटीग्रल, वो समझ गया होगा x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये बन गया 1/4, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया -2 कॉमन, तो ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 4 एलसीएम, ये बनेगा 10 माइनस 11/4। इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 11/4, ये 2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 11/4 को लिख दो रूट 11/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाए।
तो ये बन जाएगा, इस पे फॉर्मूला लगा दो 1/a² माइनस x² वाला, 1/a² माइनस x², 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये लगाओ इस पर। ये a है, ये x है, ये 2 यहां ले आओ, ये बनेगा 1/4, 1/2a, a है √11/2 log a प्लस एक्स, √11/2 प्लस x माइनस 1/2, फिर √11/2 माइनस x माइनस 1/2, ठीक है, और इसमें लिमिट 0 से 1। अब देखो ये 2 कैंसिल, ये बना 1/4√11, इसमें लिमिट डालो 1 डालोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा √11/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा, फिर √11/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा √11 प्लस 1 log √11 प्लस 1 अपॉन √11 माइनस, ठीक है। अब इसमें 0 में ये बनेगा √11 ये 0 गया, √11 माइनस 1, √11 माइनस 1 अपॉन 2, देखो ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा ना, √11/2 प्लस 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा √11 माइनस 1, √11 प्लस 1, है ना, ये सेम ही बन गया। ये बन रहा है log m माइनस log n, तो ये बनेगा log m/n, कितना बन जाएगा, ये log m अपॉन n, है ना, तो ये बनेगा √11 प्लस 1, √11 माइनस 1, √11 माइनस 1, √11 प्लस 1, इसको उल्टा करके ऊपर ले आओ, ये बना 1/4√11, देखो ये सेम ही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √11 प्लस 1 अपॉन √11 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2/4√11, ठीक है। अब इसको ना रैशनलाइज कर लो, √11 प्लस 1 है ना, √11 माइनस 1 रैशनलाइज करो, √11 प्लस 1, √11 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 11 प्लस 1 प्लस 2 √11, और नीचे कितना बचेगा, 11 में से 1 गया, 10 बचेगा, है ना, तो ये बना 10, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 2 √11 अपॉन 10, ये बन गया। हमें ऐसा लाना है, ठीक है, 1/α, हमें चाहिए अल्फा प्लस 1, इसको अल्फा प्लस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा ना अल्फा प्लस 1। एक काम करो, और नीचे कितना है, नीचे बीटा, है ना, एक काम करो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग, इसको ऐसे ही रहने देते ना, इसको इसी, इसको खोलते ही नहीं, इसको √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर ही रहने देते, हमने लेंथ ही बना दिया, वैसे ऐसा रखते, चलो इसी को कर देते हैं, ये बनेगा √11 प्लस 1 अपॉन √10 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। आप इसको खोलो, ऊपर वाला ही आएगा, और नीचे √10 का उसको 10 आ जाएगा, ये 2 नीचे ले आओ, देखो बिल्कुल सेम बन चुका है, ये 2 नीचे आ गया, अल्फा प्लस 1 चाहिए था, देखो बल्कि बिल्कुल सेम बन गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, देखो ये सेम है ना, अल्फा 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 हो गया √11 और बीटा हो गया √10, अब यहां वैल्यू डाल दो, √11 की पावर 4 माइनस √10 की पावर 4, ये बनेगा 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये 20 हो जाएगा, 20 की 21 हो जाएगा, देखो इसको, ये 9th कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे,
इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर। आपको ये निकालना, ठीक है। तो इस पे लगाओ किंग्स प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो किंग्स प्रॉपर्टी से ये सीधा बन जाएगा 0 टू पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको लिखो 0 टू पाई, रिप्लेस करें एक्स की जगह ए माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एफ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है। अब दोनों को प्लस कर दो, देखो आई प्लस आई 2i, दोनों में इंटीग्रल कॉमन है और दोनों में साइन एक्स और डीएक्स भी कॉमन है, साइन एक्स और डीएक्स भी कॉमन निकाल लो। यहां बचेगा एफ एक्स और यहां बचेगा एफ पाई माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई। देखो ये किसके बराबर है, पाई स्क्वायर के। ये बन गया साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, पाई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब इस पे लिमिट लगा दो, तो ये बन जाएगा माइनस बाहर कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1। सॉल्व कर लो, पाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा, पाई स्क्वायर। देखो इसको फिर अगला करते हैं, पाई स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, या तो आप इसको पूरे प्रॉपर मेथड से कर लो या तो डायरेक्ट शॉर्टकट। ये बनेगा 8 बाय पाई, हम इसमें डायरेक्ट किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, b माइनस ए बाई 2, ठीक है। ये a है, ये b है। देखो इसका शॉर्टकट आपको ये लगाना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये शॉर्टकट देखो, जब भी आपको ये और ये दिखे तो आपको सीधा b माइनस ए बाई 2 लगाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, b माइनस ए बाई 2, ये a है ये b है, पाई बाई 2 माइनस 0.2, तो ये बन जाएगा 8 बाय पाई, पाई अपॉन 4। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2 आंसर। देखो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो a और b की फॉर्म में दी है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। देखो इस पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगा b माइनस ए बाई 2, ठीक है। इस पे किंग्स प्रॉपर्टी का डायरेक्ट शॉर्टकट, इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा b माइनस ए बाई 2, लेकिन आपको पहले इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। डोमेन कैसे निकालते हैं, देखो log x की डोमेन होती है x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका x है, ठीक है। इस पूरे को x पढ़ो, ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको पढ़ो log x। तो log 5, log 3, log 5 बेस में log 3 और 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0। और दूसरी चीज एंड ये आपका x है, ठीक है, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, आप इसको भी तो पूरे को log x पढ़ सकते हो। तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो अगर आपके पास हो ना log 81 बेस में 3 इज ग्रेटर देन 4, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 81 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4, ठीक है। आप इसको भी ऐसा करो, ये 5 यहां ले जाओ, तो ये बनेगा log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन, इसको लिखो 5 की पावर 0, ठीक है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 होता है। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 1 हो जाएगा। अब 3 को भी उधर ले जाओ, ये बन जाएगा 3 की पावर 1। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। अब एक चीज बताओ, ये 0 से बड़ा है और ये 3 से बड़ा है,
तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 3 से बड़ा ही होगा, बस इसको सॉल्व कर लो, इस पूरे को यहां ले आओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 18x 77 प्लस 3 80, इसको फैक्टराइज कर लो, इसको पहले ऐसे लिख दो लेस देन 0, इसके फैक्टर्स क्या होंगे x माइनस 10 और x माइनस 8, इसको फैक्टराइज करके ही आएगा, है ना। अब इस पे वेवी कब लगा लो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां रखो 8 और यहां रखो 10, x माइनस 8 को 0 लोगे 8 आएगा, x माइनस 10 को 0 लोगे तो 0 आएगा, तो ये आ गया। तो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 में आपको ये लेना है, लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव, तो x आपका 8 से 10 हो जाएगा, तो ये डोमेन निकल गई, तो ये a है ये b है, a 8 हो गया b 10 हो गया, यहां डाल दो, इसमें a और b की वैल्यू रिप्लेस करो, ये बनेगा 10 माइनस 8/2, तो आंसर 1 हो जाएगा, तो आपने इसका आंसर 1 लिखना था। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। देखो एक तो तरीका है कि आप पूरा क्या करो, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, पूरा प्रॉपर मेथड करो, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट बता देते हैं आपको, या तो पूरी किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर लो, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, आप इसका फॉर्मूला सीधा लिख दो, b माइनस a/2, ये a है ये b है, पाई पा बाय, ये a है ये b है, सॉरी उल्टा बोल दिया, माइनस पा बाय 24/2, सॉल्व कर लो, पाई अपॉन 12 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। ये देखो बेसिकली ना हम इसको ऐसा लिख सकते थे, पा बाय 24 पाई पा बाय 24, इसको साइन कॉस में चेंज करते, साइन कॉस में चेंज करते तो ये ऐसा आ जाता, cos 2x का क्यूब रूट, cos 2x का क्यूब रूट प्लस साइन 2x का क्यूब रूट, फिर उसके बाद आप इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाते तो सेम इसी तरीके से आंसर आ जाता। आपकी मर्जी है, या तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ या तो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो ऐसा क्वेश्चन हमने करा दिया, सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया, आप इसको डायरेक्टली आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, किंग्स प्रॉपर्टी से आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, माइनस पा बाय 2 से पा बाय 2 cos स्क्वायर x dx, नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है, और यहां पे 2i आ जाएगा, समझ गए ना, हमने पीछे किया अभी इसको। अब यहाँ पे इवन ऑड भी यूज कर सकते हो, वो आप करते रहना, आप इस पर इवन ऑड भी यूज कर सकते हो, अभी पढ़नी हमने वैसे वो। cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको लिख दो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, आगे इसकी इंटीग्रेशन कर देना, इस पे लिमिट लगा देना, आंसर आएगा इसका a, आंसर बता देते हैं इसका, इसका आंसर पाई अपॉन 4 आएगा, ये देख लेना इसको, ये लो, ये भी हो गया, ठीक है। अब अगला अगला इस पे भी चाहो तो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट b माइनस a/2, ये a है ये b है, पा बाय 2 माइनस पा बाय 2 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 2 पाई, पाई अपॉन 2 आंसर हो जाए। देखो इसको, ये भी हो गया, 17 भी हो गया, ठीक है, ये बनेगा ना पा बाय 2 माइनस पा बाय 2, ठीक लिखा ना हमने, पाई, ये कट जाएगा पाई, हाँ पाई अपॉन 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखो एक बार, इसमें क्या दिया हुआ है, एफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ए एंड बी आर फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, आपको ये निकाल, आपके पास ये कंडीशन दी है, आपको ये निकाल, ठीक है। तो लगाओ किंग्स प्रॉपर्टी, देखो ये दिया हुआ है 1 अपॉन ए प्लस बी, ए टू बी एक्स एफ एक्स प्लस 1, इसको ले लो फर्स्ट, हम इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगे हैं, रिप्लेस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स,
देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/a+b इंटीग्रल a to b, x की जगह ये लिखो a+b-x, x की जगह a+b-x, इस वाले x की जगह a+b -x+1 dx, ये बन गया। अब इसको लिखो 1/a+b इंटीग्रल a to b a+b-x। अब ध्यान से देखना, हमें वैल्यू चाहिए f(a+b-x) की, ठीक है। देखो जरा, f(a+b+1) -x इक्वल टू fx के बराबर है, ठीक है। हमें चाहिए वैल्यू a+b-x की, मतलब हमें यहां से 1 हटाना है। तो अब x की जगह ना, इसमें x की जगह रिप्लेस कर दो 1 - x, क्या बनेगा देखो, 1 - x की 1 + x, 1 + x है ना, 1 - 1 नहीं 1 - x, तो ये बन जाएगा x की जगह 1 या 1 + x, जाने 1 + x, ये बनेगा a+b+1 -1 - x, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये बनेगा a+b-x, ये बन गया x की जगह 1 + x, तो a+b-x की जगह लिख रहे हैं f1 + x, ठीक है। और इसकी जगह, ये तो सेम है ना, इसकी जगह fx लिख दो, ये बन गया। अब इन दोनों को प्लस कर, इन दोनों को प्लस कर लो, तो क्या बनेगा देखो, प्लस करने के बाद 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो i + i 2i हो जाएगा, 1/a+b बाहर आ जाएगा। देखो ये दोनों तो सेम ही बन गए ना, ये दोनों तो सेम ही बन गए। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा, समझ गए ना, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, ये a+b बाहर चला जाएगा, तो a+b बाहर आ गया, ठीक है। हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, आप प्लस करके देखना यही बनेगा, ऐसा बन जाएगा dx। देखो ये बनेगा 2i इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये fx के बराबर ही है। हम कैसे अभी बताते हैं, ये fx हो गया, ये fx हो गया, ये 2 टाइम्स fx हो गया। देखो अब ध्यान से देखो कैसे किया हमने, इसको अलग से इंटीग्रेशन दे दो, इसको अलग से, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ना किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, हम इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, रिप्लेस करो x की जगह a+b -x+1, और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, ये fx के बराबर ही तो है ना, तो ये बनेगा a to b fx dx। तो वही किया हमने, हमने इसको डायरेक्टली fx लिख दिया, ठीक है। अब कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा है a to b fx dx, a to b fx dx, ये तो नहीं है, ये दो तो बिल्कुल नहीं है ना। अब या तो c है या तो d है, c और d में देखो ध्यान से, दोनों में क्या दिया हुआ है, x+1 दिया हुआ है, तो अब क्या करो, लेट कर लो, लेट t इज इक्वल टू x+1, ठीक है। अगर आप t की जगह x+1 करते हो तो यहां से नहीं, एक काम करो, x को ले लो t+1, है ना, तो dx हो जाएगा dt के बराबर। चलो करो वैल्यू यूज, यहां पे a रिप्लेस करो, x की जगह a तो t होगा a-1, x की जगह b तो t होगा b-1, यहां पे ft+1 और यहां पे dt। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर आप x की जगह t की जगह x कर दो, ठीक है, तो एक ही बात है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। तो हमने t को x कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा C वाला। देखो इसके तरह मैच करेगा। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 sin cube x अपॉन sin x plus cos x। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, किंग्स प्रॉपर्टी,
इस पे नहीं, डायरेक्ट b माइनस ए बाई 2 कर देना। तो क्या करो, रिप्लेस करो x की जगह, देखो x की जगह रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स, ये a है ये b है, 0 प्लस पा बाई 2 माइनस एक्स, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, पा बाई 2 माइनस एक्स, कितना बनेगा ये, साइन पा बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें भी x की जगह पा बाई 2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा ये, और साइन 90 माइनस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करो, हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, ये बनेगा i और i, 2i, देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है, पहले तो ये लिखो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर ये लिखो कॉस क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही आएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ऊपर लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे सेम लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बन गया, ये और ये कैंसिल, तो ये बना 2i इक्वल टू 0 टू पा बाई 2, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, और साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, तो इसकी जगह लिख दो साइन 2x अपॉन 2, बस इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये i2 यहां ले आओ, ये 1 इंटू डी एक्स, ये बनेगा प्लस हो जाएगा cos 2x अपॉन 4, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, बस लिमिट लगा दो इस पे, लिमिट लगाने के बाद इसका आंसर आएगा पाई माइनस 1/4, पाई माइनस 1/4 आंसर बी। देखो इसको, ये भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, ये होमवर्क करोगे आप लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं, ये आंसर आएगा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, तो ये वाला तुम लोग कर लो, एक्स हम बता देते हैं कहां पे है, 7 एनसीईआरटी की 7.11 में मिसलेनियस एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 20 या 21 है, इनमें से कोई है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2x, इसको देखो क्या करना है, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, रिप्लेस x, x की जगह रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स, देखो ये a है ये b है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कटेगा, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x की जगह माइनस एक्स, और यहां पे x की जगह माइनस एक्स, ठीक है, देखो इसको लिखो साइन माइनस थीटा माइनस होता है, माइनस बाहर आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 माइनस एक्स को ऐसा लिख दो 1/2x, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 2x, ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1, ये उल्टा करके ऊपर ले, तो ये बनेगा इंटीग्रल माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई बाई 2, ये बन जाएगा
2x साइन स्क्वायर एक्स 2x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लो, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं तो बनेगा देखो i और i 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है, माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2। सबसे पहले ये लिखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2x, फिर ये लिखो 2x साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1। दोनों का एलसीएम देखो सेम है, दोनों का एलसीएम बिल्कुल सेम है। देखो नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम ही आएगा। इन दोनों में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल, अंदर बचेगा 1 प्लस 2x, तो ये और ये कैंसिल। साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2 को यहां ले जाओ, इसमें इवन ऑड भी यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हो, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। बस आगे इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल दो, ये 2 बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 की x माइनस साइन 2x अपॉन 2। इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा पाई अपॉन 4। चेक कर सकते हो, ये लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ, पाई अपॉन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें ना अगर ये x नहीं होता, अगर ये x नहीं होता तो अब इसको कैसे करते, इसको डायरेक्टली रैशनलाइज कर लेते, है ना। तो आपको पहले इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है, फिर दोनों को प्लस करना है, तो फिर होमवर्क करना है इसको, ठीक है। किंग्स प्रॉपर्टी लगा के x कट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो हम बता देते हैं, वो ये आता है ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो करवा दिया, ये भी करवा दिया। अब ये देखो, इस पे तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लगा दो, किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, ये किंग्स प्रॉपर्टी करेक्ट है, ठीक है। और इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो b माइनस ए बाई 2, ये a है ये b है, पाई बाई 3 माइनस पाई अपॉन 6 अपॉन 2, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 6, पाई बाई 12 आंसर हो जाएगा, है ना 60। हाँ तो ये गलत है ना, इसने पाई बाई 6 बोला हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ये भी हो गया। अब एडवांस के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जेई के क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब इसके बाद एडवांस के। ये सेम क्वेश्चन आ गया, होमवर्क कर लेना इसको। लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है और एक फंक्शन जी दिया हुआ है, दो फंक्शन है, ध्यान से देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, आपको ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं, ए और बी, है ना। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं सॉल्व। देखो 0 टू पावर 2 एफ एक्स जी एक्स, इसमें भी वही है ना। तो इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के लिए आधा आधा हो जाएगा। तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये सॉल्व कर रहे हैं। इसको लिखो, इसको आई मान लो, 2 टाइम्स 0 टू पावर 2 एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स को ये ले लो पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे ना किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ठीक है। किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, रिप्लेस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस करना है ए प्लस बी माइनस एक्स, ये ए है ये बी है, 0 प्लस पावर बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पावर बाई 2 माइनस एक्स, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा 2 टाइम्स 0 टू पावर बाई 2। देखो यहां पे x की जगह पावर बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और इसमें भी रिप्लेस करके देखो, यही सेम आएगा, पावर बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो करके देखो, इसमें ये था ना पावर बाई 2 एक्स, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना था पावर बाई 2 माइनस एक्स, और इसमें भी x की जगह पावर बाई 2 माइनस एक्स, ये बनना था। इन दोनों में कॉमन देखो क्या, पावर बाई 2 माइनस एक्स कॉमन आ जाना था, यहां बचना था पावर बाई 2,
यहां बचना था माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होनी थी, ये प्लस एक्स हो जाता था, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, चेक कर लो। अब इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करने का फायदा क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो ये बन गया आई प्लस आई, 2i, दोनों में 2 कॉमन, 2 कॉमन, दोनों में इंटीग्रल कॉमन, और ध्यान से देखो दोनों में ये भी कॉमन है ना, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, और आपके ये बचा रूट पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये 2 कैंसिल, तो ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये बन गया पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, पहला पार्ट देखो, इस पे आओ, इस पूरे को सॉल्व किया हमने, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये बना, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये बना 0 टू पाई बाई 2 रूट पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 gx की ये लिख दो पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखो ये दोनों सेम ही है, ये कट गया, तो अब आपने इसका आंसर डायरेक्टली 0 लिखना था, पहले पार्ट का आंसर आ गया 0। अब दूसरा पार्ट आ जाओ, दूसरा पार्ट क्या था, 16 पाई क्यूब 0 टू पाई अपॉन 2, हमने अभी इसको सॉल्व किया था एफ एक्स जी एक्स को, देखो यही हमने सॉल्व किया था एफ एक्स जी एक्स, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये 0 टू पाई बाई 2, ये सेम लिख दो, रूट पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, ये रूट में क्वाड्रेटिक है, इसको परफेक्ट, इसको क्या करो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर देखो कैसे, पाई, ये रूट में क्वाड्रेटिक है, जब भी रूट में क्वाड्रेटिक होगी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहां पे क्या करो, देखो x का जो, पहले तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे x का कोफिशिएंट है पाई बाई 2, पाई बाई 2 का हाफ करो, पाई बाई 4 का स्क्वायर ऐड करो और सबट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये पहले प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 16 पाई क्यूब 0 टू पाई बाई 2, ये बन जाएगा पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर dx, यहां पे लगा दो फॉर्मूला, ये बन रहा है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई, ये इस पे अप्लाई करो, तो ये बनेगा 16 बाय पाई क्यूब, देखो ये a है ये x है, तो x बाई 2 x माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2, फिर यही सेम लिख दो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बाई 2, ये a है, पाई स्क्वायर पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a, x माइनस पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 2, इसमें लिमिट लगाओ 16 बाय पाई क्यूब, देखो जैसे अब इसमें लिमिट लगाओगे, यहां पे पाई बाई 2 डालो, ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सेम हो जाएगा, 0 हो गया ये, फिर यहां पे ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 16 32, यहां पे रिप्लेस करो पाई बाई 2, ये कट जाएगा 1 बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा, चेक कर लो, ठीक है। अब 0 पे देखो, 0 पे ये 0 हो जाएगा, और यहां पे आ जाओ, ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 16, यहां 0 डालो, ये बनेगा -1 माइनस पाई बाई 2 बचेगा, यहां पे सॉल्व करो इसको, 16 पाई क्यूब, ये बनेगा 2 पाई क्यूब अपॉन 64, ये बनेगा कैसे हो जाएगा पाई क्यूब अपॉन, यहां कितना बचेगा
ये 32 था शायद, है ना? एक सेकंड दोबारा देखना, ये बना था 4 स्क्वायर 16, हाँ 32 ही था। और ये बना, फिर ये भी तो 32 ही होना चाहिए, है ना? यहाँ भी तो 32 ही आएगा, ये भी 32 बनेगा। ठीक है, तो ये बना पाई क्यूब अपॉन 64, ये बन गया 16 बाय पाई क्यूब इंटू 2 पाई क्यूब अपॉन 64। ये पाई क्यूब क्या, ये 16 टू सा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ये बना 16, ये 16 32 इससे कटेगा, ये 1/2 बनेगा। अब इसमें ना एक चीज और देखो, एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जैसे इसमें ना फर्स्ट पार्ट में 2 भी था, लेकिन सेकंड पार्ट में 2 नहीं है ना। जब हमने देखो, जब हमने इसकी वैल्यू यहां डाली ना, हमने ये 2 भी लेके चल रहे थे। ठीक है, अगर मैं ये 2 नहीं लेता, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 नहीं लेता, तो यहाँ पे 1/2 होती, ये 2 इधर आता, तो इसकी वैल्यू क्या आती, ये 1/2 होता ना, है ना? तो ये चीज ठीक कर लेना, उसमें 1/2 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 भी था, तो ये 1/2 भी लेके चलना साथ साथ में। तो लास्ट में 1/2 भी मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर होगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25, 0.25 आंसर था। देखो इसको, ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2/पाई माइनस π/4 से π/4 dx अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स 2 माइनस कॉस 2x। आपको निकालना है 27i²। इसको सॉल्व करके 27i² निकालना है। देखो, इस पे सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो। आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ना कुछ ऐसा बचता है। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं। ये बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के जैसे अब किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे cos 2x का फॉर्मूला डालो, ये बना 1/पाई माइनस π/4 से π/4। इसमें cos 2x का फॉर्मूला डाल दो, cos वाला, cos 2 या साइन वाला भी डाल सकते हो, ये कोई भी डाल दो, cos डाल दो, साइन डाल दो। अगर cos डालना है साइन वाला डाल देते हैं, साइन का देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 1 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, है ना? अब इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा 1/पाई माइनस π/4 से π/4। 1/cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बना सीकेंट। इसको 1/cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी बनेगा सीकेंट। और इसको भी cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा tan। अब नीचे वाले सीकेंट को tan में चेंज कर लो, नीचे वाले सीकेंट को tan में चेंज कर लो, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। इसको tan में चेंज करो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। अब tan x को t ले लो, t इक्वल टू tan x, dt हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx के बराबर। ठीक है, dx क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/पाई, लिमिट चेंज कर लेना इसकी। देखो, माइनस π/4 पे -1 और π/4 पे 1, ऊपर वाला dt, नीचे देखो tan x को t लिया, तो ये बना 1 प्लस 3t स्क्वायर। देखो इसको यहां तक, ये बन गया। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला डाल दो, ये बना 1/पाई -1 से 1, इसको लिखो 1 का स्क्वायर √3t का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/पाई tan इनवर्स 1/1 tan इनवर्स √3t अपॉन 1, और √3t की डिफरेंशिएशन कर लेना। अब इसमें लिमिट लगा दो बस, लिमिट लगाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2/3 √3। आपको निकालना था 27i², इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 9 3 27, आंसर 4 हो जाएगा।
देखो ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला इस पे भी पहले किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। देखो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो इस पे, तो जैसी किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को प्लस, अब दोनों को प्लस करो, ये सेकंड हो गया, दोनों को प्लस करो, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, i और i 2i। देखो जब दोनों को प्लस करेंगे ना, दोनों का एलसीएम सेम है, क्या एलसीएम नीचे सेम ले लो, ये बन गया, दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लो, ये देखो रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा, ये और ये कैंसिल करो, यहां पे 4 रह जाएगी। ठीक है, यहां पे बचा 1, अब इसको tan बनाओ, tan बनाने के लिए किससे डिवाइड करो, देखो इसको tan बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट साइन थीटा की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, cos थीटा से, है ना, इसको डिवाइड करना है 1 बाय रूट cos थीटा पावर 4, इसको डिवाइड करो क्या बनेगा, ये बन जाएगा रूट tan थीटा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये और ये कटेगा, इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, अब इसको t ले लो, पूरे को t ले लो, t इक्वल टू 1 प्लस रूट tan थीटा, t माइनस 1 इक्वल टू रूट tan थीटा, स्क्वेयरिंग कर लो, t माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा, ये बन जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2t t माइनस 1 dt इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू इसमें डालो, 3 भी था बाहर, 3 भी था, ठीक है, 2t माइनस 1 dt और नीचे वाले को हमने t लिया था, बस इसको अलग अलग लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, 0 पे, यहाँ पे 0 डालो, tan 0 पे 0, 1 उधर आ जाएगा, क्या 1 आ गया, 90 पे, tan 90 पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालो, बस लिमिट डालने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 0.5 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, लिमिट लगाने वाला काम तुम्हारा रहा। चलो जी अगला, ये तो होमवर्क, ये तो आसान है, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगा देना, किंग्स प्रॉपर्टी से डायरेक्टली ये बन जाएगा माइनस पावर बाय 2 से पावर बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये तो कर ही लोगे इसको। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना। अच्छा, ये डायरेक्टली किंग्स प्रॉपर्टी है, नहीं नहीं नहीं, पहले इसमें ना एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो पहले एक्स स्क्वायर को t ले लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dt इक्वल टू 2x dx। चलो इसकी लिमिट चेंज करो, रूट लॉग 2 का स्क्वायर लॉग 2 हो जाएगा, रूट लॉग 3 का स्क्वायर लॉग 3 हो जाएगा, ये बनेगा साइन t, ये बनेगा t साइन t 1/2 के बाद, ये बन जाएगा साइन log 6 माइनस log 2, log 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बन रही है सीधी सीधी, dt dt, ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, ऐसे ही करते हो ना, देखो a प्लस बी माइनस एक्स करते हो ना, a कितना है log 2, b कितना है log 3, तो ये बन रहा है log m प्लस log n, log 6 हो गया, वही तो बना है ना, इस पे डायरेक्ट लगा दो, b माइनस a बाई 2, ये a है ये b है, log 3 माइनस log 2 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 1/4 log 3/2, 1/4 log 3/2। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस पे तो डायरेक्ट लग गई, ये होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये तो आसान है, सीधा फॉर्मूले लगाने बस, ये सारे होमवर्क है, देख लो एक बार, दिख रहे हैं सारे।
लो जी, किंग्स प्रॉपर्टी होगी कंप्लीट। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी कल परसों करवाएंगे, परसों करेंगे अपलोड वीडियो, ठीक है। कल तो नहीं होगी, इसके बाद नेक्स्ट परसों वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये हमारा कंप्लीट हुआ आज।